संसार नहीं बनेगा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, स्त्रियों को बांझ बनाने से और पुरुषों को नपुंसक बनाने से अगर कोई बचा सकता है तो सख्त कानून और समाज की चेतनता बचा सकती है। ध्यान रखना, भगवान शिव ने जब उस वीर्य को त्यागा तो देवों ने संभाल के रखा, देवताओं ने संभाल के रखा। हमारे वीर और हमारी रज ये सच्ची हकीकत है। हमारा वीर और हमारी रज बिना पैसे के नालियों में बह रही है, एक चवन्नी के काम नहीं आ रही है, केवल इसलिए क्योंकि अश्लीलता क्रम से हमारे अंदर, मोबाइल खोलो, फेसबुक खोलो, टीवी खोलो, सब खोलो, अश्लीलता 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 अश्लीलता, केवल अश्लीलता। ध्यान रखना, देव हमारा वीर और हमारी रज यहां पर ध्यान में नालियों में बह रही है, नहानियों में बह रही है, लेकिन शिव के वीर को देवताओं ने संभाला। एक बार शिव के लिए जोरदार ताली बजाइए। और उस वीर को पवन को सौंपा और पवन के द्वारा वो अंजनी मां के गर्भ में गए और शिव हनुमान बनकर प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। मैं आपसे बता दूं, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा हनुमान चालीसा करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। हनुमान जी को सारे देवताओं को सामने हाथ करके प्रणाम करना चाहिए, हनुमान जी को पीछे हाथ करके प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, हमारी दीदियां दयालु हैं। अगर तुम्हें, क्योंकि हमारी दीदियों की आदत होती है थाली सजा के ले जाती, हाँ, और थाली सजा के ले जाएंगी, पूड़ी भी ऊपर, कुछ बारीक चीजों को ध्यान रखना, पूड़ी भी ऊपर, केला भी ऊपर खपड़िया में जी, कुमकुम भी लगाते कम है, खिलाते ज्यादा है। ध्यान रखना, कुछ चीजों की सावधानी। शंकर जी की जो हम शिवलिंग है ना, उसमें जो रुद्राभिषेक करते हैं उसके जल को पिया नहीं जाता, एक चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो चीजें उसमें चढ़ जाती हैं फिर वो विसर्जन नहीं होती है, इसलिए दूर से दिखाया जाता है। ये नहीं कि मिठाई के डब्बा को चढ़ाए और फिर बांट के खा गए, नहीं, उसको दूर से दिखाया जाता है। तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी की मंजरी चढ़ती है। ऐसे ही भगवान हनुमान जी को माताएं दूर से प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। और ध्यान रखना, दुनिया में, ध्यान दो, आप लोगों के हृदय में कौन कौन है? कौन कौन है? मम्मी भी, पापा भी, दादा भी, नाना भी, चाचा भी, काका भी, मौसी भी, मौसिया भी, ससुराल भी, पति भी, पत्नी भी, संसार भी, दुकान वाला भी, फिल्म के कम से कम 50 एक्टर भी, 50 हीरोइन भी। अगर सीना का ऑपरेशन हो जाए तो कम से कम 500 लोग निकलेंगे। लेकिन जब विभीषण ने कहा तुम्हारे हृदय में क्या है, तो हनुमान ने चीर के बता दिया, मेरे हृदय में कोई नहीं, केवल सीताराम और लक्ष्मण है। सीना चीर के किसी को नहीं, मैं सीताराम और लक्ष्मण, सीना चीर के। तो जो अपने सीने में किसी को रख नहीं सकता उसको डिस्टर्ब मत करिए। एक बात और बताओ, मैं हनुमान जी से बड़ा प्रभावित हूं। हम अपना मकान बनाएंगे ना तो मकान में नेम प्लेट लगाएंगे, मैंने भी लगाया, गणेश प्रसाद दुबे, सरल कथा व्यास। मैं ना भी रहूं तो, अरे जी पंखा अगर किसी को दान करते ना तो उसमें भी नाम, फलाने की पुण्य तिथि में दान। पंखा के साथ पूर्वज भी घूम रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियां बनी होंगी, जिन जिन ने लगवाए होंगे नाम, है ना। लेकिन हनुमान, जब मां सीता सिंदूर भरने, मांग भर रही थी, आपने सुना होगा कि मनोजवम मारुत तुल्य
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसे ही वो मैया जब मांग भर रही थी तो हनुमान गए, मैया क्या कर रही हो? बोले मांग भर रही हूं। इससे क्या होता है? बोले इससे पति की आयु बढ़ती है। कितनी बढ़ेगी? बोले हजारों साल की। बोले हजारों सालों के बाद इतने से सिंदूर से इतना ही बढ़ेगी? बोले हाँ। तो हनुमान बाजार में गए, अयोध्या की बाजार में 10-5 किलो सिंदूर खरीदा और बीच बाजार में खड़े हो गए और बीच बाजार में खड़े होके और सिंदूर पोतने लगे, तेल लगा लगा। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु की उम्र बढ़ा रहा हूं। मतलब बोले मेरी सीता मैया इतना सिंदूर बढ़ाती हैं तो राम हजारों साल के लिए उम्र बढ़ जाती है। मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा रहा हूं, मैं अपने राम को अमर कर रहा हूं, मैं अपने को... अरे लोगों को एक तो पिंपल हो जाए जी तो ऐसे करके आईने में ऐसे निकालते हैं। 3-3, 5-5 हजार ब्यूटी पार्लर में खर्च करा जाता है, हजारों के कटिंग में सैलून में खर्च किया जाता है। चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, शरीर अच्छा दिखना चाहिए। कितने साल के लिए आते हैं? 70-75 साल के लिए सुंदरता का बड़ा ध्यान है ना। लेकिन जो युगों के लिए अमर है उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। यहां बैठे देख लो, दिख रहा है चेहरा। लोगों ने पूछा तुम्हारे मंदिर बहुत बनेंगे, तुम्हारे पास लोग आएंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे और तुम छिपे रहोगे। तो हनुमान ने कहा इसीलिए तो छिपा हूं कि जो भी मेरे पास आए मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे पास मत आओ। अगर चरित्र चाहना है, स्वभाव चाहना है तो मेरे राम की शरण में जाओ, मेरे राम की शरण में जाओ। राम से प्रेम करते। अच्छा एक बात बताइए, पूरी दुनिया को अपने सिर में किसने उठाया है? शेष भगवान ने। सबसे ऊपर एवरेस्ट से भी ऊपर किसने पैर रखा है? वामन भगवान ने, मतलब राम ने। और दोनों को कंधे में किसने उठाया है? हनुमान ने। तो राम और लक्ष्मण, एक ने विश्व को उठाया है और एक ने विश्व के ऊपर पैर रखा है, और दोनों को कंधे में जिसने बिठाया है वो हनुमान है। आदरणीय श्रोताजनों, हनुमान है। ऐसा उन्होंने क्यों कर लिया? ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लिया? आपको पता है, लोग कहते हैं हनुमान ने सूर्य को निकल गया। सच में निकला है? निकल गया? कितना बड़ा मुंह होगा? पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है सूर्य, उसको निकलना बहुत बड़ी बात है। सच में निकल गया? हाँ। 28 दिसंबर याद है? 28 दिसंबर अभी पीछे जब बीत गया, 10 बजे 2 सुबह अंधेरा सा हुआ था, याद है? इसी साल 2021 में बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, ऐसा लग रहा था रात है। सूर्य पवन पुत्र है, ध्यान कर, हनुमान पवन पुत्र हैं और सूर्य पृथ्वी से 10 गुना है। लेकिन जब सूर्य को घमंड आती है ना, तो हनुमान अपनी छाया में और बादलों में से ढक के कह देते हैं, सूर्य मेरे अंदर तुझे भी निकलने की शक्ति है। आदरणीय श्रोताजनों, तुझे भी निकलने की शक्ति, निकल जाता है। इतना बड़ा सूर्य, इतना सा नहीं देखता, सूर्य को निकल जाता है। लेकिन कंपटीशन भी करते हैं हनुमान, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं हनुमान। इतने बड़े कॉम्पिटिटर हैं कि सुरसा ने 2 किलोमीटर मुंह को पसारा तो इन्होंने 4 किलोमीटर, उसने 4 पसारा तो इन्होंने 8, उन्होंने 8 तो इन्होंने 16। लेकिन जब हनुमान ने देखा क्या पूरी जिंदगी कंपटीशन ही में बीत जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सीधी कमर करके बैठे सभी लोग,
कई लोग कहते हैं कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। सच में कंपटीशन का जमाना है? ऐसे करो या ऐसे करो, सही में कंपटीशन का जमाना है। मुझे तो आज के लोगों को देख के ये लगता है, एक घर में चोरी हुई और चोर जो था ना उसने चोरी करके सामान लेके भागा, लेकिन जिसके यहाँ चोरी करा था ना वो दौड़ का चैंपियन था। क्या था? दौड़ का उस्ताद। चोर को ये बात पता ही नहीं कि गलत घर में चोरी कर ली। अब वो दौड़ने, चोर 1 किलोमीटर भागा, कंपटीशन करने वाला वो जो जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो भी भागा, और ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि चोर को भी 4 किलोमीटर पीछे छोड़ गया। अब आगे वाले गांव में गया 2-2:30 बजे, तो लोगों ने कहा क्या बात है भैया, कहाँ? बोले मेरे घर में चोरी हुई थी, चोर भागा। चोर को पता नहीं था कि हम पहलवान हैं चोर के, हम दौड़ के पहलवान है, चैंपियन है। वो पीछे रह गया और मैं उससे भी 4 किलोमीटर आ गया। लोगों ने कहा गजब है यार, चोर को पकड़ना था, चोर से भी कंपटीशन। तो आजकल हम लोग जो है ना कंपटीशन तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कंपटीशन कर रहे हैं कि चोर से भी 4 किलोमीटर आगे जाके हम सोच रहे हैं अच्छा आ रहा होगा पीछे। लेकिन ध्यान रखना, ये जिंदगी कंपटीशन की नहीं है, बोलो शिव महापुराण की। आजकल मैं लोगों को देख रहा हूं, आजकल घर की कंपटीशन बहुत चल रही है। लोग तो पहले के जमाने में बड़ा एडजस्ट करते थे, शौच के लिए बाहर चले जाते थे, आधे से ज्यादा चीजें, घर छोटा सा बनाते थे, जमीन खेती करते थे, कम उगाते थे, ताकतवर उगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा कंपटीशन है, तेरे यहाँ 200 बोरा तो मेरे यहाँ 400, तू अगर 1 लाख कमा रहा तो मैं 2 लाख। शर्म तो तब आती है, इतनी कंपटीशन हो गई है कि अब हमारी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई है और कंपटीशन आगे भाग गई है। बोलो शिव महापुराण की, जोर से बजाइए। लेकिन हनुमान ने हमें सबक दिया, ऐसी कंपटीशन में ना बच्चों को फंसाओ ना खुद फंसो। जैसे ही सुरसा अपना बदन पसारने लगी, हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो कई बार देखता हूँ बहने एक दूसरे की कॉम्पिटिटर, भाई एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, पिता बेटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। नहीं, नागों की माँ सुरसा को प्रणाम किया और वो बड़ी बनी रही, हनुमान छोटे बनकर आगे निकल गए। अगर कोई कंपटीशन आपसे करे ना तो छोटे बन के आगे निकल जाओ, क्योंकि जिंदगी मिलना मुश्किल है, समय मिलना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में टाइम कोई पास नहीं करता, टाइम हमें पास कर रहा है। इसलिए कंपटीशन नहीं, अपने मकसद में आगे बढ़िए। हनुमान जी आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो वो आदरणीय श्रोताजनों लंका पहुंचे। एक बात बताओ, जब तक हम छोटे होते हैं ऐसे बैठे, जब तक हम छोटे होते हैं ईमान से बताना, अपनी माँ की गोद में ऐसे जाके छिप जाते हैं उनके आंचल में। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, माँ जमीन में बैठ जाएगी, पिता जमीन में बैठे हैं, और खुद कोई मेहमान भी आए तो माँ से कहते हैं। जब खुद में ताकत हो जाए, ध्यान रखना, जब हमारे अंदर ताकत नहीं थी, जब हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी, जब हमारे अंदर पैसे कमाने की औकात नहीं थी, तब हमारे माता पिता ने हमें गोद में बिठाला है। आज ताकत हो गई तो हमारा भी कर्तव्य है हम अपने माता पिता को सर में बिठा लें। आदरणीय श्रोताजनों, जमीन में, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे उन्होंने गोद में बिठाया। ध्यान रखना, हनुमान को जब राम मिले तो रोते हुए मिले, सीता मिली तो आत्महत्या करने के लिए लकड़ी इकट्ठी करती हुई मिली, लेकिन राम और लक्ष्मण को पहली बार मिलने के बाद हनुमान ने कांधा में बिठाला।
कान्हा में बिठाला और सीता जो आत्महत्या के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रही थी उसके सामने बड़े बनकर प्रकट नहीं हुए, छोटे बन के हुए। क्यों? माँ मुझे बड़ा ना समझे, माँ मुझे छोटा समझे। रावण घमंडी बड़ा बन के मिला तो मारा गया, हनुमान छोटे बन के मिले तो सिर में हाथ फेर दिया तो अमर हो गया। आदरणीय श्रोता, हनुमान छोटे। सीता जी को लगा, सीता जी ने पूछा कि मुझे लेने के लिए राम तैयारी कर रहे हैं क्या? बोले हाँ, हमारे जैसे बानरों को इकट्ठा कर रहे हैं। सीता जी को डाउट हुआ, सीता जी को लगा इतने छोटे छोटे कर क्या लेंगे रावण का? तो हनुमान ने सबसे पहले अक्षय कुमार को मार के बता दिया, माँ करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके सामने सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और रावण के सामने विकट रूप धरी लंका। माँ, माता पिता के सामने ध्यान रखना मेरे भाई बहन, पूरी दुनिया में जाना, समाज के सामने जाना, ऐसे अकड़ के रहना, लेकिन माता पिता के सामने सुबह उठना तो प्रणाम करना, शाम को सोना तो प्रणाम करना। जो दुनिया के सामने अकड़ता है और माता पिता के सामने झुकता है वो हनुमान जैसा अमर हो जाता है। आदरणीय श्रोता जनों, लेकिन हमारा उल्टा है, दुनिया से तो जी 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 और पूरी कसर माता पिता में। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, सुनने को तैयार नहीं है। मात पिता और गुरु की वाणी विनहि विचार करहि शुद्ध जान। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मुझे मेरी माओ से भी शिकायत है, क्योंकि बात आई गई है तो बोले दो, तालियां बहुत बज रही हैं तो सारे पहलू होने चाहिए। माताएं 9 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनते हो आप? मुझे शर्म आती है जब वो माएं माइक पकड़ती हैं। आपको आती है शर्म? नहीं आती? माइक पकड़ के कहती हैं महाराज जी बड़ी सुविधा दे रहे हैं, बेटा मारता था, बेटा घसीटता था, बहू पानी नहीं देती थी। ऐसी माओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो 2 वक्त की रोटी के लिए और छोटे से एक गद्दा के लिए 175 देश में अपने परिवार और कुल को बदनाम करें। ऐसी माएं मां नहीं है। आदरणीय श्रोता जनों, मां तो सीता जैसी होती है, मां तो सीता जैसी होती है। ध्यान रखना, कैसे सीता जैसी होती है? जिसने राम के लिए अयोध्या छोड़ा, राम के लिए जनकपुरी छोड़ा और राम के लिए सोने की लंका सामने रही आई। एक वृक्ष के नीचे 12 महीना रह ली, लेकिन रावण के देहरी में कदम नहीं रखी। कारण क्योंकि कुल की प्रतिष्ठा खत्म ना हो, और ऐसी माओं के कुल अमर हो जाते हैं और ऐसी माओं के बेटे हनुमान बनते हैं। मैं माओं से निवेदन करना चाहता हूं, कोटा के अन्न में जी जाना, निरासत में जी जाना। बहू बेटा अगर कुछ ना भी कहें तो ध्यान रखना, थोड़ी सह जाना। 5-10 साल की आयु है, जी जाना, जैसी करनी वैसी भरनी। बहू नहीं खिलाएगी तो बहू भोगेगी, बेटा नहीं खिलाएगा तो बेटा भोगेगा। लेकिन तुम जिस घर में, जिस देहरी में आई हो, उसे लांग के मत जाना, सीधे वैकुंठ जाना। आदरणीय श्रोता जनों, सीधे वैकुंठ। तो मैं निवेदन करूं, ऐसी कथाओं को, ऐसे आश्रमों को हम प्रमोट ना करें समाज में, जिसमें परिवार कुल की बदनामी। आदरणीय श्रोता जन, हनुमान जो अपने मान का हनन करे उसे क्या कहते हैं? हनुमान। जो अपने मान का हनन करे, हनुमान से पूरे युद्ध में रामायण जी में आप देखना, सीधे कमर करके बैठे, बस 5 मिनट की कथा और है। मैं 5 मिनट कह के 5:30 तो बजाऊंगा, चिंता ना करें। कुछ लोगों का मन गिर जाता, बोले वाह महाराज इतनी जल्दी नहीं। तो आदरणीय श्रोता जनों, हनुमान जो अपने मान का हनन करे, पूरी रामायण में राम ने हनुमान से कुछ नहीं पूछा क्या करना है। कभी उन्होंने विभीषण से पूछा, कभी लक्ष्मण से पूछा,
कभी सुग्रीव से पूछा, कभी जामवंत से पूछा, हनुमान से पूछा भी नहीं और हनुमान को किनारे बिठाला भी नहीं। लेकिन जिसने कभी बिना मान पाए जिसने राम की सेवा करी होगी ना, जो बिना मान पाए परिवार की सेवा करता है, अपनों की सेवा करता है, वो हनुमान बन जाता है। आदरणीय श्रोता जन, वो हनुमान बन जाता है। नहीं तो लोगों को तो मान ना दो ना, तो कर लो शादी तुम्हें, कर लो सगाई तुम्हें, कर लो काम तुम्हें। कईयों से तो आरती उतारना पड़ता, मक्खन लगाना पड़ता। आ जाना भैया, लगन है, शादी है, निमंत्रण है, फिर भी आएंगे तो। हनुमान जी ने कभी मान नहीं चाहा। जो दूसरों को मान दे और खुद का मान ना चाहे, वो हनुमान है। जो दुनिया में रावण को नहीं, रावण का जुड़वा भाई कृतिवास रामायण के अनुसार अहि रावण को मारकर सीता को बचा के नहीं, राम और लक्ष्मण को बचा के पाताल से ले आए, वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता है। आदरणीय श्रोता जनों, वो महावीर। रावण को राम मारेंगे, मैं अहि रावण को मारूंगा। सीता को राम बचाएंगे, मैं तो राम और लक्ष्मण को बचाने की शक्ति। ध्यान रखना, लेकिन धीरज, धैर्य का। हनुमान का दर्शन द्वापर में भी हुआ है। एक बार अर्जुन को हनुमान मिले और हनुमान अर्जुन को मिले तो अर्जुन थोड़ा घमंडी था। अर्जुन ने कहा प्रणाम हनुमान। हाँ, हनुमान जी ने कहा प्रणाम प्रणाम, और कैसे हो? बोले बढ़िया, मुझे थोड़ा शिकायत है। हनुमान अर्जुन को थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड था, मुझे थोड़ा शिकायत है। हनुमान ने कहा काहे की? बोले तुम्हारे राम इतने बड़े धनुर्धर, क्योंकि हम जिस चीज के विशेषज्ञ होते हैं उसमें बड़ी कंपटीशन होती है मन में। बोले तुम्हारे राम इतने बड़े धनुर्धर, और बताओ गहरी भालू बंदरों से पुल बनवाते रहे नल नील से। अगर मैं होता तो ऐसे बाण चलाता तो पहाड़ों का सेतु बना के सबको उस तरफ पहुंचा देता। हनुमान ने कहा दो नुकसान होते, एक बाणों का सेतु कुछ दिन में सड़ जाता, और दूसरा हम जैसे बानरों का वजन नहीं सह पाता। झकझोर गए। अर्जुन बोले क्या बात कर रहे हैं? मेरा सेतु तुम तोड़ दोगे? बोले हाँ। अच्छा ठीक है। हनुमान अर्जुन ने मंत्र पढ़े, बाण चलाई, सेतु निर्माण। हनुमान जी ने शरीर बढ़ाए और शरीर बढ़ाए सेतु में रखा, सेतु टसकेमस नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने और वजन बढ़ाए, हनुमान जी ने 4-5 पहाड़ ले आए, सेतु की का बार बांका नहीं हो रहा है। हनुमान जी पसीना पसीना, हे भगवान आज का इज्जत ही चली जाएगी। हनुमान जी ने सब पहाड़ों को बाजू में रखा और देखा कि पिलर काय के लगे हैं, तो हनुमान जी झुके हैं, और जैसे झुक के देखा तो श्री कृष्ण ने कांधा लगाया था। हनुमान चरणों में साष्टांग गिरे, प्रभु आप कांधा लगाए हैं। श्री कृष्ण ने कहा हनुमान, मेरे अर्जुन को मेरे ही तो भरोसा है, और मैं अपने अर्जुन का भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं? जैसे तुम्हें मेरे राम रूप का भरोसा है, ऐसे मेरे अर्जुन को कृष्ण रूप का भरोसा है, और मैं भरोसा तो नहीं तोड़ सकता। और दोनों धर्मात्माओं को लड़ना नहीं चाहिए, दोनों धर्मात्माओं को शक्ति बनना चाहिए। हनुमान ने क्षमा मांगा, प्रभु पहली गलती है, क्षमा कर दो। ध्यान रखना, अर्जुन का धर्म युद्ध का रथ तैयार हुआ और हनुमान ध्वजा बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, ध्वजा बन गया, धर्म ध्वजा बन गया। जो हर युगों में अपना कर्तव्य निभाए वो हनुमान, जो हर युगों में विनम्र बन के रहे वो हनुमान।
जो राम के दरवाजा में आज भी बैठे वो हनुमान है। जो राम की कथा में किसी न किसी रूप में तुलसीदास जी ने जब पकड़ा था तो कम्बल ओढ़ के कोढ़ी बन के मक्खी भिन बना रही है चित्रकूट में, सबसे पीछे राम कथा में जो जाकर चुपचाप बैठ के कलयुग में भी जो रामायण सुने वो हनुमान है। आदरणीय श्रोता जब राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते। हनुमान जी के भक्त कौन कौन है? हाथ उठाए। वाह क्या बात है, आप सब थैंक यू। तो आओ एक ठो भजन गुनगुना ले। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। वो देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। ताली ऐसे बजेगी। मंगल को जन्मे है मंगल ही करते। मंगल को जन्मे है मंगल ही करते। वो मंगल को जन्मे है मंगल ही करते। मंगल को जन्मे है मंगल ही करते। शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते। 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 राम का दीवाना है कई जमाना है। राम का दीवाना है कई जमाना। वो देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे। वो जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे। कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं। 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 राम का दीवाना है कई जमाना है। राम का दीवाना है कई जमाना। वो दुष्टों का मुंह करके काला, दुष्टों का मुंह करके काला। इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। सांस आती है सांस जाती है, सिर्फ मुझको